जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि इंसान किसी चीज को इतना छोटा बना दे कि वह आंखों से दिखाई ही न दे, इतना छोटा कि एक इंसानी बाल की मोटाई के सामने भी वह लगभग शून्य के बराबर लगे। और अब सवाल ये नहीं है कि वह चीज दिखती है या नहीं, असली सवाल ये है कि वह क्या कर सकती है और हमारी दुनिया को किस हद तक बदल सकती है। आज तक मानव सभ्यता का विकास बड़े आकार की चीजों के साथ जुड़ा रहा है। बड़ी मशीन्स, विशाल फैक्ट्रीज, ऊंची इमारतें और भारी भरकम टेक्नोलॉजी हमारी प्रगति का प्रतीक रही है। लेकिन अब विज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहा है, एक ऐसी दिशा जहां शक्ति आकार में नहीं बल्कि सूक्ष्मता में छुपी है। भविष्य की दुनिया बड़े उपकरणों से नहीं बल्कि अदृश्य स्तर पर काम करने वाली तकनीकों से बदलेगी और इसी बदलाव का नाम है नानो टेक्नोलॉजी। नानो एक ऐसा शब्द है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके प्रभाव इतने विशाल हैं कि वे मेडिसिन, एनर्जी, डिफेंस और यहाँ तक कि मानव शरीर की सीमाओं को भी दोबारा परिभाषित कर सकते हैं। अगर इंसान यह समझने लगा है कि अगर वह मैटर को सबसे छोटे स्तर पर समझ ले तो वह पूरे भविष्य को डिजाइन कर सकता है। अब यह समझना जरूरी है कि नानो वास्तव में होता कितना छोटा है, क्योंकि जब तक इसका स्केल साफ नहीं होगा तब तक नानो टेक्नोलॉजी की शक्ति को समझना मुश्किल है। नैनो एक साइंटिफिक मेजरमेंट प्रीफिक्स है जिसका अर्थ होता है एक अरबवां हिस्सा, यानी किसी भी चीज को अगर 1 से भाग देकर 1 बिलियन कर दिया जाए तो जो बचता है वही नानो कहलाता है। आसान भाषा में कहें तो 1 मीटर बराबर 1 अरब नैनोमीटर होता है और ये संख्या इतनी बड़ी है कि हमारा दिमाग इसे सीधे इमेजिन भी नहीं कर पाता। अगर एक इंसानी बाल की मोटाई लगभग 80,000 से 1,00,000 नैनोमीटर होती है तो सोचिए कि 1 नैनोमीटर उस बाल के मुकाबले कितना सूक्ष्म होगा। इसी नैनो स्केल पर डीएनए, प्रोटीन, एटम और मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, यानी यह वह स्तर है जहां जीवन की बुनियादी संरचना बनती है और नैनो टेक्नोलॉजी इसी स्तर पर जाकर मैटर के साथ काम करती है। अब जब नैनो स्केल की गहराई समझ में आ चुकी है तो अगला सवाल अपने आप उठता है कि नैनो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? नैनो टेक्नोलॉजी वह विज्ञान और इंजीनियरिंग का संगम है जिसमें मैटर को 1 से 100 नैनोमीटर स्केल पर समझा जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है और फिर उसी मैनिपुलेशन के जरिए ऐसे नए मटेरियल्स और सिस्टम्स बनाए जाते हैं जिनके गुण सामान्य आकार की चीजों से पूरी तरह अलग होते हैं। यहाँ सिर्फ ये नहीं होता कि किसी चीज को छोटा कर दिया गया, बल्कि नैनो स्केल पर पहुंचते ही पदार्थ का बिहेवियर बदल जाता है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी और यहाँ तक कि उसकी बायोलॉजिकल इंटरेक्शन भी पूरी तरह अलग हो सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से 2 अप्रोचेस पर काम करती है। पहला है टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें किसी बड़े मटेरियल को धीरे धीरे काटकर, घिसकर या पैटर्न बनाकर नैनो स्केल तक लाया जाता है, और दूसरा है बॉटम अप अप्रोच, जिसमें सीधे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जोड़कर नई संरचना बनाई जाती है। ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति डीएनए से लेकर मानव शरीर तक सब कुछ बनाती है। यही कारण है कि नैनो टेक्नोलॉजी को अक्सर नेचर इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंसान पहली बार सीधे उस स्तर पर काम कर रहा है जहां से पूरी भौतिक दुनिया की शुरुआत होती है। अब हम उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां साइंस के नियम वही नहीं रहते जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देते हैं, क्योंकि नानो वर्ल्ड अपने अलग नियमों पर काम करता है। जैसे ही कोई पदार्थ नानो स्केल पर पहुंचता है, उसका सरफेस एरिया अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका मतलब यह है कि उस मटेरियल के ज्यादातर एटम्स अब सरफेस पर मौजूद होते हैं और बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसी वजह से नैनो मटेरियल्स सामान्य आकार के मटेरियल्स की तुलना में कहीं ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ क्वांटम इफेक्ट भी काम करने लगता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स न तो पूरी तरह पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और न ही पूरी तरह वेव की तरह, बल्कि उनका व्यवहार प्रोबेबिलिस्टिक हो जाता है। और यही कारण है कि नानो स्केल पर मटेरियल्स के कलर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक बिहेवियर और मैकेनिकल स्ट्रेंथ तक बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोना, जो बड़े आकार में हमेशा पीला दिखाई देता है, नानो गोल्ड के रूप में लाल, नीला या बैंगनी रंग दिखा सकता है, जबकि कार्बन, जो कोयले के रूप में कमजोर लगता है, कार्बन नैनो ट्यूब्स के रूप में स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत बन जाता है। और यही वजह है कि यहाँ छोटा होना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि जो इंसान इस स्तर पर कंट्रोल हासिल कर लेता है वह पदार्थ के मूल स्वभाव को बदलने की क्षमता रखता है। नैनो टेक्नोलॉजी को अगर एक आधुनिक खोज समझा जाए तो यह आधा सच होगा,
क्योंकि इंसान ने बहुत पहले से अनजाने में नानो स्केल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, भले ही उस समय उसे एटम्स या नैनोमीटर की समझ नहीं थी। प्राचीन समय के रंगीन कांच, मंदिरों की चमकदार दीवारें और कुछ ऐतिहासिक हथियार इस बात का प्रमाण हैं कि उनमें मेटल नैनो पार्टिकल्स मौजूद थे, जो उन्हें सैकड़ों साल तक टिकाऊ और चमकदार बनाए रखते थे। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी का वैज्ञानिक इतिहास 20वीं सदी में आकार लेना शुरू करता है, जब 1959 में एक ऐतिहासिक लेक्चर के जरिए ये विचार सामने आया कि बहुत छोटी दुनिया में अपार संभावनाएं छुपी हैं। हालांकि उस समय यह सिर्फ एक थियोरेटिकल कल्पना थी। असली बदलाव तब आया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी टेक्नोलॉजीज विकसित हुई, जिनकी मदद से साइंटिस्ट्स पहली बार एटम्स को देखने लगे, और बाद में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप ने तो एटम्स को मूव करने तक की क्षमता दे दी। 1980 और 1990 के दशक में क्वांटम डॉट्स, नैनो पार्टिकल्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स जैसी डिस्कवरीज ने नैनो टेक्नोलॉजी को प्रयोगशालाओं से बाहर निकालकर प्रैक्टिकल रिसर्च का विषय बना दिया, और यहीं से यह साफ हो गया कि यह सिर्फ भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि वर्तमान की रियलिटी बनने जा रही है। आज नैनो टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में इतनी गहराई से घुस चुकी है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी दिखती नहीं बल्कि चुपचाप काम करती है। आपके स्मार्टफोन के अंदर मौजूद प्रोसेसर में अरबों नैनो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो नानो स्केल पर स्विच होकर कैलकुलेशंस करते हैं, और उसी वजह से एक छोटा सा डिवाइस इतनी बड़ी कंप्यूटिंग पावर दे पाता है। आपके सनस्क्रीन और कॉस्मेटिक्स में नानो जिंक ऑक्साइड और नानो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसी नानो पार्टिकल्स होती हैं, जो स्किन पर एक अदृश्य परत बनाकर हार्मफुल यूवी रेज को रोकती हैं, लेकिन सफेद लेयर नहीं छोड़ती। आज ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जिनमें नैनो कोटिंग्स लगी होती हैं, जो पानी को रिपेल करती हैं, धागा नहीं पकड़ने देती और बैक्टीरिया को पनपने से रोकती हैं। वहीं सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल हॉस्पिटल यूनिफॉर्म और स्पोर्ट्स वियर में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए किया जा रहा है। एनर्जी सेक्टर में नैनो मटेरियल से बनी बैटरियों ज्यादा तेजी से चार्ज होती हैं, ज्यादा समय तक चलती हैं और ज्यादा सुरक्षित होती हैं, जबकि नैनो स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रोड्स रिन्यूएबल एनर्जी को प्रैक्टिकल बनाने में मदद कर रहे हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स में इस्तेमाल होने वाले नैनो फिल्टर्स भारी धातुओं, बैक्टीरिया और वायरसेस को रोककर पानी को पीने योग्य बना रहे हैं। और इस तरह नैनो टेक्नोलॉजी अब प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली हिस्सा बन चुकी है। मेडिकल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से क्रांति शुरू की है, उसने इलाज की पूरी सोच को बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब फोकस सिर्फ बीमारी पर नहीं, बल्कि उस बीमारी तक दवा को सही तरीके से पहुंचाने पर है। पारंपरिक मेडिसिन्स अक्सर पूरे शरीर में फैल जाती हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स बढ़ते हैं और असली बीमारी तक दवा की इफेक्टिव मात्रा कम पहुंचती है। लेकिन नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में दवा को नैनो कैरियर्स के अंदर बंद कर दिया जाता है, जो सीधे टारगेट सेल्स तक पहुंचते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां नैनो पार्टिकल्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे सिर्फ कैंसर सेल्स को पहचानें और उन्हीं के अंदर जाकर दवा रिलीज करें, जिससे हेल्थी सेल्स लगभग सुरक्षित रहते हैं और मरीज को कम दर्द और कम साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। डायग्नोसिस के क्षेत्र में नैनो सेंसर्स और क्वांटम डॉट्स इतनी सेंसिटिविटी दे रहे हैं कि बीमारी के शुरुआती संकेत ब्लड की एक बूंद या ब्रेथ एनालिसिस से ही पकड़ में आने लगते हैं। यानी बीमारी तब डिटेक्ट हो जाती है जब वह अभी गंभीर भी नहीं हुई होती। टिश्यू इंजीनियरिंग में नैनो स्कैफोल्ड्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल बोन्स, स्किन रिन्यूअल और नर्व रिपेयर पर काम हो रहा है, जहां नैनो स्ट्रक्चर सेल को सही दिशा में बढ़ने का सिग्नल देते हैं और शरीर खुद को हील करना शुरू कर देता है। कुल मिलाकर नैनो टेक्नोलॉजी मेडिसिन को रिएक्टिव साइंस से निकालकर प्रिवेंटिव और प्रेसिजन साइंस की ओर ले जा रही है। एनवायरनमेंट और एनर्जी के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह काम कर रही है, क्योंकि ये उन समस्याओं को टारगेट कर रही है जिनसे पूरी मानव सभ्यता जूझ रही है। एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स में नैनो कोटेड फिल्टर्स माइक्रोस्कोपिक पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं, जिससे इंडोर और अर्बन एयर क्वालिटी बेहतर बनाई जा सकती है। एनर्जी सेक्टर में नैनो मटेरियल से बने सोलर सेल्स ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब कर पाते हैं और कम एनर्जी वेस्ट करते हैं, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की एफिशिएंसी लगातार बढ़ रही है। और इस तरह नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ इंसान की सुविधा नहीं, बल्कि धरती की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक अहम टूल बनती जा रही है।
डिफेंस सिस्टम्स में नानो कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके ऐसे आर्मर और प्रोटेक्टिव गियर बनाए जा रहे हैं जो स्टील से ज्यादा मजबूत होते हुए भी कई गुना हल्के होते हैं, जिससे सोल्जर्स को बेहतर प्रोटेक्शन के साथ मोबिलिटी भी मिलती है। जबकि कुछ नैनो कोटिंग्स रेडार वेव्स को अब्सॉर्ब करके स्टेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ाने में मदद करती हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में नानो मटेरियल्स स्पेसक्राफ्ट का वजन कम करने, एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने और रेडिएशन प्रोटेक्शन देने में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि स्पेस मिशंस में हर एक्स्ट्रा किलोग्राम लॉन्च कॉस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। एडवांस टेक्नोलॉजीज में नानो सेंसर्स प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल चेंजेस और स्ट्रक्चरल डैमेज को रियल टाइम में डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे स्मार्ट सिस्टम्स खुद डिसीजन लेने और खुद को अडेप्ट करने लगते हैं। और इसी दिशा में रिसर्च ऐसे नानो डिवाइसेस पर भी चल रही है जो सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ रिपेयरिंग कैपेबिलिटीज रखते हों। इस तरह नैनो टेक्नोलॉजी डिफेंस और स्पेस को सिर्फ ज्यादा पावरफुल नहीं बल्कि ज्यादा इंटेलिजेंट और रिलायबल भी बना रही है। हर शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि जो चीज इतनी छोटी है कि वह सीधे सेल्स, टिश्यूज और बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर प्रवेश कर सकती है, अगर उसे बिना पूरी समझ और रेगुलेशन के इस्तेमाल किया जाए तो वह नुकसान भी पहुंचा सकती है। कुछ स्टडीज में यह सामने आया है कि कुछ प्रकार के नैनो पार्टिकल्स लंग्स के अंदर जमा हो सकते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकते हैं या सेल्स के नॉर्मल फंक्शनिंग में बाधा डाल सकते हैं, खासकर तब जब उनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ठीक से स्टडी ना किया गया हो। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो नानो वेस्ट अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से पानी या मिट्टी में पहुंच जाए तो वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित कर सकता है और धीरे धीरे फूड चेन का हिस्सा बन सकता है, जिससे इकोसिस्टम पर अनचाहा प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ साथ एथिकल सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे कि अगर नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन बॉडी को एनहांस किया जाए तो क्या सोसाइटी में इनइक्वालिटी और बढ़ेगी, या अगर नानो डिवाइसेस सर्वेलेंस और मिलिट्री पर्पसेस में मिसयूज हों तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का क्या होगा। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में नानो सेफ्टी, नानो एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन पर जोर दिया जा रहा है, ताकि ये टेक्नोलॉजी अंधी दौड़ न बने बल्कि सोच समझकर इस्तेमाल किया गया ऐसा टूल बने जो मानवता के लिए वरदान साबित हो। अब अगर भविष्य की ओर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि आने वाले दशकों में नैनो टेक्नोलॉजी हर फील्ड की फाउंडेशन बनने जा रही है और 2050 तक दुनिया एक तरह से नानो ईरा में प्रवेश कर चुकी होगी। फ्यूचर में सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स आम हो जाएंगे, जहां बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और मशीन्स में जैसे ही कोई क्रैक या डैमेज होगा, नैनो स्ट्रक्चर्स एक्टिवेट होकर उसे अपने आप रिपेयर कर देंगे, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट और रिसोर्स वेस्ट दोनों कम होंगे। मेडिकल फील्ड में नानो रोबोट्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर घूमते हुए क्लॉग्ड आर्टरीज को साफ कर सकेंगे, कैंसर सेल्स को पहचान कर नष्ट कर सकेंगे और इन्फेक्शंस को शुरुआती स्तर पर ही रोक सकेंगे। सिटीज में नानो सेंसर्स हवा, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्थ को रियल टाइम में मॉनिटर करेंगे और सिस्टम्स अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, जबकि एनर्जी और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पूरी तरह स्मार्ट और ऑटोमेटेड बन जाएगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन में सेल्फ असेंबलिंग नैनो स्ट्रक्चर्स, रेडिएशन शील्डिंग, नैनो मटेरियल्स और अल्ट्रालाइट हैबिटेट्स के बिना मून या मार्स पर परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस की कल्पना भी संभव नहीं होगी। और इस तरह फ्यूचर की दुनिया में टेक्नोलॉजी दिखाई भले ही न दे, लेकिन हर जगह हर समय नैनो लेवल पर काम करती रहेगी। भारत के लिए नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक एडवांस्ड साइंस नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि भारत के सामने मौजूद बड़ी समस्याएं जैसे अफोर्डेबल हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वही क्षेत्र हैं जहां नानो बेस्ड सॉल्यूशंस सबसे ज्यादा असरदार हो सकते हैं। भारत 2025 तक नानो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। नानो मिशन जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए रिसर्च लैब्स, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दिया जा रहा है और धीरे धीरे नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है, जिससे फ्यूचर के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यहीं तैयार हो रहे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स भी वाटर प्यूरिफिकेशन, एडवांस्ड कोटिंग्स, एनर्जी स्टोरेज और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में नैनो बेस्ड लो कॉस्ट सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं, जो ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन देने की क्षमता रखते हैं। अगर सही पॉलिसी सपोर्ट, एथिकल फ्रेमवर्क और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है तो वह सिर्फ नैनो रेवोल्यूशन का हिस्सा ही नहीं बनेगा बल्कि सॉल्यूशंस देने वाला ग्लोबल लीडर भी बन सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को समझकर और नियंत्रित करके इंसान अब सिर्फ चीजें बना नहीं रहा
बल्कि भविष्य को डिजाइन कर रहा है, चाहे वह मेडिसिन हो, एनर्जी हो, एनवायरनमेंट हो या स्पेस एक्सप्लोरेशन। आज नैनो टेक्नोलॉजी हमारे फोन्स, दवाइयों, कपड़ों और पानी तक में मौजूद है और आने वाले समय में यह हमारी बॉडी और हमारी सिविलाइजेशन के साथ और भी गहराई से जुड़ने वाली है। लेकिन इस पूरी शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस टेक्नोलॉजी को मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या बिना सोचे समझे उसके पीछे भागते हैं। शायद भविष्य में जब कोई पूछेगा कि दुनिया कैसे बदली, तो जवाब होगा कि इंसान ने बहुत छोटा सोचना शुरू किया, क्योंकि भविष्य बड़ा नहीं होगा, भविष्य नानो होगा।